मेरी गिग कैसे डिनाई हुई, क्यों डिनाई हुई, फाइवर की कस्टमर सपोर्ट से मैंने क्या बात की जिसके बाद मेरी गिग रिस्टोर कर दी गई, और अगर आपकी भी गिग डिनाई हुई भी है तो वो रिस्टोर हो सकती है, नहीं हो सकती, या इन केस आपकी फ्यूचर में गिग डिनाई हो जाए तो आपको उस वक्त क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू brightartinfo.com। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा गला वगैरह काफ़ी ख़राब है, ज़ुकाम भी हुआ है, तो आवाज़ अगर मेरी सही नहीं आ रही तो इग्नोर करना उसको। सबसे पहले देख लेते हैं कि मेरी गिग जो है डिनाई कैसे हुई थी। इसका सीन यूँ था कि मेरी एक गिग थी एसईओ की, जिसमें मैं एसईओ की सर्विसेज ऑफ़र करता था। तो उस पे मैंने कल सोचा कि ना क्यों ना इसको अपडेट किया जाए। ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, हर फ्रीलांसर फाइवर पे ये करता है टाइम टू टाइम, गिग के स्टैट्स के हिसाब से, जिधर को गिग जा रही है उस हिसाब से फिर ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ती है। तो मैंने भी सोचा इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो बेहतर रिज़ल्ट देगी। मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी एक जगह कुछ कीवर्ड्स पे। तो मैंने उसको जब एडिट किया, गिग को एडिट किया, तो मैंने पहले टाइटल चेंज किया उसका, और फिर टैग्स चेंज की, और पहली जो स्टेप पे जो चीज़ें होती हैं एडिट करने पे आती, पहले सेक्शन में वो वाली चेंज की। अच्छा, अब उसके बाद मैंने जब सेव पे क्लिक किया, मैंने कहा चलते हैं अब नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन की तरफ, उसको एडिट करते हैं। तो जैसे ही मैंने वो नेक्स्ट सेव पे क्लिक किया, उस सेक्शन को सेव किया टाइटल और टैग्स लगाने के बाद, तो वहाँ पर लिखा आ गया कि भाई आप जिस पेज को आप देखना चाह रहे हैं वो पेज मौजूद नहीं है। तो मुझे यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ लगी, साथ ही मुझे नोटिफिकेशन भी आ गया कि योर गिग का टाइटल थोड़ा बड़ा था, तो इस वजह से कम्प्लीटली वहाँ पर लिखा नज़र नहीं आ रहा था कि क्या लिखा हुआ है ना। लाइक उधर लिखा हुआ था योर गिग हैज़ फेल्ड टू पास, पास के आगे नहीं दिख रहा था क्या लिखा हुआ है। तो मैंने समझा शायद कोई टेस्ट वगैरह का इशू है, और टेस्ट वगैरह तो मैंने ऑलरेडी जो है वो पास किए हुए थे सारे एसईओ के हवाले से, जितने भी थे उस गिग पे, जब गिग बनाते हुए पब्लिश करते हुए रिक्वायर्ड थे। उसके बाद मैंने अपनी जीमेल ओपन की, तो उधर मुझे ईमेल आई हुई थी फाइवर की तरफ से, जिसमें लिखा था कि आपकी गिग रिमूव कर दी गई है, और साथ रीज़न में ये लिखा गया था कि आपकी गिग हमने इसलिए रिमूव की है क्योंकि ये कुछ ऐसी सर्विसेज दे रही थी जो फाइवर के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के ख़िलाफ़ थी, जो कि फाइवर पे देना अलाउ नहीं है। ठीक है, और साथ में लिखा हुआ था कि ये जो हमने आपकी गिग डिनाई की है ना, रिमूव की है, ये बड़ी केयरफुल कंसिडरेशन, वो चीज़ें हमने ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह इसको देख के फिर रिमूव की है, और ये जो हमने किया ये अब फ़ैसला वापस नहीं हो सकता। लेकिन मैं शौक था ये देखकर कि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, एसईओ की सर्विसेज में क्या ऐसा हो सकता है। तो फिर साथ ही मेरा माइंड उस तरफ चला गया कि एसईओ की सर्विसेज में क्या क्या ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से एक गिग जो है वो डिनाई हो सकती है, या जो वायलेट कर सकती है फाइवर के टर्म्स ऑफ सर्विसेज या कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को। तो उसमें एक चीज़ थी मेरे माइंड में, वो ये कि एसईओ में ये होता है कि आप किसी को ये गारंटी नहीं कर सकते कि भाई मैं जब एसईओ करूँगा ना तो आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप पर आ ही जाएगी। ठीक है, तो वो तो मैंने कहीं किया नहीं हुआ था, और ये जो डिनाई हुई थी ये टाइटल और टैग्स के अपडेट करने के फ़ौरन बाद हुई थी। तो ये भी मेरे जहन में चल रहा था कि ये टाइटल या टैग्स में कोई मसला हुआ है जिसकी वजह से उनके सिस्टम ने डिटेक्ट किया। अच्छा, अब साथ में ईमेल में पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप ये हमने यानी कि फुल ध्यान में रख के चीज़ें ये फ़ैसला की है। तो अब देखा जाए तो वो सेव करते साथ ही उधर कोई इतना वेला तो नहीं ना बैठा होगा कि आपकी देखे कि इसने ये गलती कर दी है तो ये फ़ैसला ले लें। तो ये यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये सिस्टम ही था जिसने ऑटोमेटिक कोई चीज़ डिटेक्ट की मेरी गिग में, और उसकी बेस पर उसने ये एक्शन ले लिया और मुझे ये ईमेल भेजी थी, किसी बंदे ने नहीं की। तो सिस्टम से गलती भी हो सकती है। अच्छा, अब दूसरा आ जाता है कि कैसे मैंने इसको सीएस के साथ बात करके इसको मैंने रीस्टोर करवाया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको रीज़न उन्होंने इतनी मुझे बताई कि क्यों जो है वो डिनाई की गई थी गिग। बस उन्होंने यही कहा कि मिस्टेक हो गई थी, लेकिन मुझे क्या लगती है रीज़न कि क्यों गिग जो है वो डिनाई हुई थी, क्यों सिस्टम ने इसको डिटेक्ट किया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि इसको सीएस के साथ क्या बात हुई थी और इसको रिस्टोर कैसे किया गया। अब मुझे यकीन था कि ऐसी मेरी तरफ से तो कोई मिस्टेक नहीं हुई, ना ही कोई मैंने ऐसी वायलेशन की है इसकी को एडिट करते हुए। तो मैंने डिसाइड किया कि फाइवर से बात की जाए। फाइवर की सीएस को मैंने मैसेज किया
ये आप देख भी सकते हैं। उनसे मैंने ये बोला कि मैंने गिग बनाई थी पास्ट में एसईओ की, और सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इसको अपडेट किया जाए। तो अपडेट करने के लिए मैंने कहा सबसे पहले मैंने इसके टाइटल और टैग्स को अपडेट किया है। तो जैसे ही मैंने इसको अपडेट करके सेव पे क्लिक किया तो मुझे इस तरह से मेरी गिग रिमूव कर दी गई और मुझे ये ईमेल आ गई है। ठीक है, तो जिसमें इस साथ में मैंने मेंशन किया कि ईमेल में लिखा हुआ कि आप कुछ ऐसी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे थे जो कि अलाउ नहीं है। ठीक है, तो साथ मैंने उन्हें कहा कि लेकिन मैं शॉक्ड हूँ ये देख कर कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो एसईओ की सर्विस ऑफ़र कर रहा हूँ और इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अलाउ ना हो फाइवर पे ना। तो मुझे ये लग रहा है कि आपके सिस्टम ने इसको गलती से कुछ डिटेक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से जो है मेरी गिग रिमूव कर दी गई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है इस मामले को चेक करें, मैन्युअली चेक करवाएं। तो आप खुद भी देखेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस गिग में जो कि फाइवर पे अलाउ ना हो सेल करना। उसके बाद एक और मैसेज किया था मैंने उन्हें, वो ये था कि मुझे जो नोटिफिकेशन आया ना, जो मैंने आपको बताया कि मुझे हाफ नज़र आ रहा था, तो मुझे तब लगा था कि वो लिखा होगा कि आप टेस्ट नहीं पास कर सके ना। तो मैंने उस पेज पे वो मैसेज कर दिया था कि मैंने तो टेस्ट भी पास किए हुए हैं। ठीक है, जितनी भी मैं उन्हें डिटेल दे सकता था रिव्यू से पहले वो मैंने दे दी, ये भी उसके साथ सेंड कर दिया था। लेकिन एक्चुअली में वो नोटिफिकेशन पूरा पढ़ें तो वो ईमेल में लिखा हुआ था वो यही था कि योर गिग फेल्ड टू पास आवर रिव्यू। ठीक है, इस तरह से, यानी कि जो उनका रिव्यू का सिस्टम है, जब एडिट करके हम गिग लगाते हैं तो वो उस रिव्यू के सिस्टम में से पास नहीं हो सके, असल में ये लिखा। तो खैर ये भी मैंने उनके सेंड कर दिया कि टेस्ट वगैरह भी मेरे सारे पास हैं। तो एक और चीज़ रह गई थी जो मैंने उन्हें सेंड कर दी, वो ये कि मैं अपनी गिग में कुछ भी किसी को भी मैंने गारंटी नहीं किया कि मेरी जो एसईओ की सर्विस है वो आपको गूगल पे वगैरह पे रैंक करवा देगी। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और बचता नहीं था। तो मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको सेंड कर दी। तो उनका फिर मुझे रिप्लाई आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी CS यानी कि कस्टमर सपोर्ट ने कहा है कि ठीक है, हम आपकी रिक्वेस्ट जो है रेलिवेंट डिपार्टमेंट को सेंड कर देते हैं और जैसे ही उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आएगा हम आपको बता देंगे। मैंने जो उन्हें पहले मैसेज किया था वो रात को किया था 2:30 के अराउंड, फिर सुबह 11 बजे उनका मुझे ये मैसेज आया था कि हम ठीक है अगले डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। और रात के टाइम 9 बजे के अराउंड इनका मुझे फिर मैसेज, इनकी ईमेल आ गई थी मुझे, जो मैंने फेसबुक पे शेयर भी की थी अपने सोशल मीडिया पे और आपको बताया था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। वही सेम ईमेल आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि जी बिल्कुल हमारे सिस्टम ने गलती से आपकी गिग डिनाई कर दी थी और हमने अब वो रीस्टोर कर दी। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन गिग रिमूव की क्यों थी या डिनाई की क्यों थी, इसका जवाब उन्होंने तो नहीं दिया। उन्होंने बस यही कहा मिस्टेक हो गई। लेकिन हमें तो पता चलना चाहिए ना कि यार ऐसा क्या हुआ था, ताकि हम इसे प्रिवेंट कर सकें, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो प्रिवेंट की जा सकती है फ्यूचर में। तो इसमें जो मेरा ख्याल है वो ये है कि गिग में ना मैंने एक न्यू कीवर्ड ऐड किया था। वो कीवर्ड का नाम था रैंक। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मेरी जो टाइटल था उसमें रैंक का नाम नहीं आता था। ठीक है, रैंक कीवर्ड नहीं आता था मेरे टाइटल में ना, पहले सिंपल कुछ और लिखा हुआ था कि आई विल डू SEO फॉर योर वर्डप्रेस, इस तरह करके कुछ था, यानी कि रैंक नहीं आता था उसमें। इस दफ़ा मैंने क्या चेंजेस की थी कि इस दफ़ा मेरे टाइटल में ना एक कीवर्ड आता था। अगर तो आपको SEO का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपको पता होगा उस प्लगइन का, वो है रैंक मैथ SEO। तो वो SEO करने के लिए यूज़ होता है वर्डप्रेस में। तो उसका भी मैंने उसके अंदर लिखा था, ठीक है, अपने टाइटल के अंदर। तो पता नहीं ये अब ठीक है या नहीं, लेकिन मेरी जहाँ तक सोच है, जो मुझे लग रहा है वो ये है कि वो जो रैंक का वर्ड है ना वो इनके सिस्टम ने डिटेक्ट किया है। तो उसकी बेस पे उन्होंने जो है वो खुद ही डिसीजन ले लिया। इनके जो मशीन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने खुद ही डिसीजन ले लिया कि ये कुछ गलत बात की जा रही है यहाँ पर। लाइक समथिंग हम कुछ कह सकते हैं कि किसी को SEO में किसी चीज़ की गारंटी, रैंक होने की गारंटी दी जा रही है, इस तरह का शायद उसने समझा हो कुछ। अब पता नहीं क्या उन्होंने फ़िल्टर लगाया पीछे, क्या एल्गोरिदम लगाया। शायद मुझे लगता है कि इस कीवर्ड की वजह से
ये काम हुआ था। तो अब वो कीवर्ड के उधर का उधर ही है। अब अगर आपकी कोई गिग डिनाई हुई है पास्ट में, तो वो रीएक्टिवेट हो सकती है या नहीं हो सकती, उस पर बात कर लेते हैं। ये अगर आपकी फ्यूचर में डिनाई हो जाती है तब आपको क्या करना चाहिए। देखें, गिग जो डिनाई होती है ना, इसका और अकाउंट जो डिसेबल होता है, इनका थोड़ा सा कनेक्शन है आपस में। आपको याद होगा मेरा लेवल 2 का अकाउंट जो है वो परमानेंटली डिसेबल हो गया था और मैंने बाद में रीएक्टिवेट भी करवा लिया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाकर आप देख सकते हैं, उसमें और भी काफ़ी चीज़ें मैंने शेयर की थी। उसके बाद भी काफ़ी लोगों के अकाउंट्स अल्हम्दुलिल्लाह रीएक्टिवेट करवाए हैं। तो इसमें अकाउंट के डिसेबल होने में और गिग के डिनाई होने में कनेक्शन यही है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपकी तरफ से कोई वायलेशन नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि दो ही रीज़न्स होती हैं फाइवर में, अगर गिग डिनाई होती है या अकाउंट डिसेबल होता है ना, तो उसकी दो ही रीज़न होती हैं। एक तो ये कि आपने कोई वायलेशन की है, दूसरी रीज़न ये होती है कि आपने कोई वायलेशन नहीं की, लेकिन फाइवर के ऑटोमेटिक सिस्टम को कुछ ऐसी गलती लगी है जिसकी वजह से उन्होंने आपका अकाउंट रिव्यू में भेज दिया है या डिसेबल कर दिया है, या फिर जो है आपकी गिग डिनाई कर दी है। जो आपकी गिग डिनाई हो चुकी हुई है उसको आप रिस्टोर करवाना चाहते हैं, तो उसमें आपने ये देखना है कि वो किस वजह से, पहली रीज़न की वजह से बंद हुई है, दूसरी रीज़न की वजह से, क्या आपकी तरफ से कोई वायलेशन हुई है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप उसमें कोई ऐसा काम ऑफ़र कर रहे थे कि जो कि फाइवर पे अलाउ नहीं है, लाइक आप कोई लाइक्स वगैरह सेल कर रहे थे, सब्सक्राइबर्स वगैरह सेल कर रहे थे, या फिर आप कोई एकेडमिक वर्क दे रहे थे। इस तरह के और भी काफ़ी टाइप्स हैं जो कि फाइवर पे अलाउ नहीं है जिन सर्विसेज को बेचना। तो अगर तो आप उसमें से किसी सर्विस को दे रहे थे और आपने फाइवर के जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं और जो भी उनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको वायलेट किया है उनमें से किसी को भी, तो फिर तो वो जो आपकी गिग है वो रिस्टोर नहीं हो सकेगी, ठीक। उनसे हम जैसे मर्ज़ी बात कर लेंगे। लेकिन अब जैसे मेरा सीन था, आपको लगता है कि हाँ यार मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है, ये फाइबर को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही था, आपको ये श्योरिटी है, तो फिर जो है आप उनसे अपना केस अच्छे तरीके से उनके सामने रख सकते हैं, उनको सारी बात एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको जो लगा वो ये था, लेकिन असल में मसला ये है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो जितना आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा फिर चांसेस होंगे कि आपका जल्दी जो है वो गिग रिस्टोर कर दी जाए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा तो ज़रूर किया होगा। ब्राइटेड इन्फो पे मैं अपने ऑनलाइन कैरियर के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करता रहता हूँ, और अपने वीडियोस के थ्रू जितने भी लोग एक सक्सेसफुल ऑनलाइन कैरियर बनाना चाहते हैं उनको गाइड करता रहता हूँ। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने इस चैनल का भी।